हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक संसाधन एवं विकास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो चैप्टर कंटिन्यू इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने लैंड के बारे में पढ़ा था कि लैंड एक महत्वपूर्ण संसाधन है और लैंड के यूजेस देखे थे कि हम लैंड का क्या क्या यूज कर रहे हैं। वहां पर फॉरेस्ट बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं और माइनिंग कर रहे हैं, रोड वगैरह का निर्माण कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में बताया था कि पॉपुलेशन की बढ़ती डिमांडों के कारण क्या हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। अब रिसोर्सेज बढ़ने के कारण, प्रेशर बढ़ने के कारण हो क्या कर रहा है, लोग क्या है, फॉरेस्ट है हमारे, फॉरेस्ट क्या करते हैं हमें लिए, फॉरेस्ट हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट भूमि को काट कर क्या कर रहे हैं, वहां पर आवास रहने योग्य भूमि को रहने योग्य बना रहे हैं, वहां पर मकान बना रहे हैं, कंक्रीट के बने हुए हाउसेज बना रहे हैं। ठीक है, अब कंक्रीट हाउसेज क्या करते हैं, वो सूर्य से आए रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और पृथ्वी के जो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसके इफेक्टों को आपको हमने बताया था। उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की बढ़ती मांगों के कारण क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, वो भूमि निम्नीकरण शुरू हो रहा है। और लैंड डिग्रेड कैसे होती है, जैसे आप लैंड डिग्रेडेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि आप क्या देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, फसल उगाने के लिए या फसल ज्यादा उगाने के लिए क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी भूमि है, सॉइल है वहां की, वो क्या हो रही है, बंजर होती जा रही है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहां देखने को मिलेगा, एमपी में मिलेगा, चंबल में। चंबल में आपको किस तरह की मिलेगी, बियड हो गई, बियड बियड में आप देखेंगे जाके, वहां पर वहां की जो लैंड है वो कैसी हो गई है, बंजर हो गई है। फिर आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगे और सॉइल इरोजन मिलेगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो ये क्या है, पेड़ वगैरह है, पेड़ वगैरह क्या करते हैं, मृदा की जड़ें, पेड़ की जड़ें क्या कर रही है, मृदा को पकड़े रह रही है। तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। अब सॉइल इरोजन ज्यादा कहां होता है, पर्वतीय ढालों पे सबसे अधिक होता है। तो अब हम इस चैप्टर में तो हम देखते हैं भूमि संसाधन के संरक्षण के बारे में देखते हैं। ये इनका हम संरक्षण, भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो वन भूमि है तथा कृषि भूमि का विनाश हो रहा है। आपने अभी देखा कि वन भूमि को विनाश क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन की डिमांड के कारण। उनकी डिमांड जब बढ़ रही है तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य भूमि को क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, वो बंजर की तरफ जा रही है। ठीक है, वहां की सॉइल क्या हो रही है, सैलाइन हो गई है, अधिक फर्टिलाइजर, बहुत ओवर फर्टिलाइजर का यूज करने से। और वन भूमि को क्या कर रहे हैं, हम काट रहे हैं, वहां पर रहने योग्य आवास बना रहे हैं। वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें एक केस स्टडी दी गई है, लैंडस्लाइड के बारे में दिया गया है कि लैंडस्लाइड आता कैसे है। अब ये थोड़ा केस स्टडी देख लेते हैं कि जो मलबा है, सेल है, रॉक्स है हमारी, और क्या है, मलबा है, डेब्रिस है और जो मिट्टी है वो मास मूवमेंट के कारण क्या हो गया, पूरा ये लैंडस्लाइड हो गया, पूरा ये क्या हो गया, हाईवे पे आ गया। अब क्या हो रहा है, ये आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया इसने। अब ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आते कैसे हैं, ये क्या है, ये प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, लैंडस्लाइड्स है हमारा, अर्थक्वेक है, और क्या है, वोल्केनिक इरप्शन है, फ्लड्स हैं, ये सब क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं। अब होता क्या है, कोई भी पहाड़ी एरिया पे, अगर ये हमारा क्या है, पहाड़ी एरिया है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होगा, क्यों, ये ढालीय भूमि है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे रोकने के लिए वनों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगी तो ये क्या करेगा, ये बहते हुए जल को थोड़ा रोक देगा। अब यहां से क्या हुआ, अचानक से ये अगर नीचे यहाँ पर नदी वगैरह बह रही है, आप देखेंगे कि ये इस एरिया में जैसे ये लैंडस्लाइड हुआ और ये पहाड़ पूरा इधर गिर गया, तो बहती हुई नदी है उसमें ये पूरा मलबा चला गया। तो मलबा जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर नदी अवरुद्ध होगी, और नदी अवरुद्ध होने के कारण यहाँ पर जो अवसाद है वो बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, नदी में बाढ़ वगैरह आ जाएगी। ओके, ओवरफ्लोइंग हो जाएगी। तो आपने हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह में इस तरह के केसेस देखे होंगे, लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड से का जो मलबा या रॉक वगैरह, जो डेब्रिस थी, सॉइल्स है, मास मूवमेंट के कारण नीचे आ गई। वहां पर क्या है, जो यात्रीगण थे, जो ट्रेवलर्स थे, उनकी गाड़ी वगैरह दंग गई, तो जान मान की हानि हुई इससे। भूमि संसाधन के लिए हमारे कुछ हम संरक्षण कर सकते हैं इसे रोकने के लिए। लैंडस्लाइड्स है, इसे रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वन रोपण कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लैंडस्लाइड के कारण हो रहा क्या है, मान जान की हानि हो रही है, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ
मिटिगेशन मैकेनिज्म है, न्यूनीकरण क्रियाविधि है, कुछ क्रियाविधि है, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो हमारे हैजार्ड्स रीजन्स हैं, हमारे जो लैंडस्लाइड्स एरिया हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं हम, ये हमारे क्या है, जो हमारे हैजार्ड्स लैंडस्लाइड प्रभावी इफेक्टिव रीजन्स हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम मैप पर चिन्हित कर सकते हैं उन्हें। ये एरिया क्या है, ये हमारा लैंडस्लाइड एरिया, ये हमारा क्या है अर्थक्वेक एरिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करें, आप आवास, रहने योग्य आवास ना बनाएं, कॉलोनी का डेवलपमेंट यहाँ पर ना करें, तो इससे क्या होगा, मान जान की कम हानि होगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मिटिगेशन मैकेनिज्म में क्या करेंगे, हम मैप बनाएंगे और इस तरह के प्रभावित क्षेत्र हैं, जो हमारे लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र है, उनको क्या करेंगे, हम चिन्हित करेंगे। सेकंड मैकेनिज्म को देखते हैं कि हम जो हमारा लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड के कारण क्या होता है, मान जान की जो रोडों पे लोग चल रहे हैं वो दब जाते हैं मलबे में, उनकी मौत हो जाती है। उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लैंडस्लाइड को क्या कर रहे हैं, हम रिटेंशन वॉल का निर्माण कर रहे हैं, प्रतिधारी दीवार का निर्माण कर रहे हैं, रिटेंशन वॉल का निर्माण कर रहे हैं। अब इस रिटेंशन वॉल से हम क्या कर रहे हैं, जो भूमि को खिसकने से हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो आप जब भी मनाली या फिर लेह लद्दाख घूमने जाएंगे, स्पीति वैली घूमने जाएंगे, तो आप इस तरह के ये क्या करेंगे, रिटेंशन वॉल को आप देखेंगे हिल स्टेशन एरिया में, मिट्टी को खिसकने से क्या कर रहे हैं, रोके हुए हैं। ओके, फिर जो सेकंड मैकेनिज्म है वो क्या है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है क्या है, वन आवरण का। अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे ये क्या है, हमारा हिल एरिया है, आप क्या है, वनों का निर्माण करिए। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, वनारोपण है। क्या करें, वेजिटेशन को कवर करें, जितने ज्यादा वेजिटेशन कवर आप बढ़ा सकते हैं वो करें। तो ये क्या करता है, इस पेड़ों की जड़ें क्या कर रही है, मृदा को बांध कर रखती है, जिससे हमारी मृदा की सॉइल इरोजन कम होता है। अब ये क्या है, वाटर है हमारा, विंड है, उसके द्वारा इरोजन इसका कम होगा विंड का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हमारा पहाड़ी, ये है क्या है, पहाड़ी एरिया है, हिल स्टेशन है, यहाँ पर सबसे अधिक सॉइल इरोजन होता है बहते हुए जल के कारण, और किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर विंड के कारण। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेजिटेशन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इस तरह से ये हमारी वेजिटेशन लगी हुई है, तो वहां पर उस एरिया में क्या होगा, लैंडस्लाइड्स कम होंगी। अब आप देखेंगे जो फोर्थ मैकेनिज्म है हमारा, फोर्थ मैकेनिज्म, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कीजिए हिल स्टेशन वाले एरिया में। वहां पर क्या है, अगर पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम को ज्यादा रोकिए नहीं, अगर वहां पर आप रोकेंगे तो वो क्या होगा, उससे पानी भर जाएगा और वहां की मृदा क्या होगी, वहां की जो सॉइल है, लैंडफॉर्म है वहां का, वो भारी हो जाएगी उसकी नमी के कारण, और फिर वहां पर वो भारी होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगी, लैंडस्लाइड हो जाएगा वहां पर। तो वहां के जो ड्रेनेज पैटर्न को आप सही से बनाइए, झरने के माध्यम से पानी निकल रहा है, ओके, पानी गिर रहा है, सॉरी, जो पहाड़ों का ड्रेनेज सिस्टम है उसके अफवाह को, उसकी स्पीड को क्या करें, कंट्रोल करें। तो ये फोर्थ मैकेनिज्म है, जिससे क्या होगा, लैंडस्लाइड कम होगा। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज में हम आपको बताएंगे, ये है तो आपको किस स्टडी बता दी। अब भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए हमने क्या क्या उपाय बताए थे आपको, एफोरेस्टेशन बताया था कि ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन से कवर करें लैंड को। ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा का अपरदन कम होगा, मृदा का अपरदन कम होगा। फिर हम बता रहे थे आपको लैंड रिक्लेमेशन के बारे में, भूमि उद्धार के बारे में। जैसे जो बंजर भूमि हो गई है बीएड वगैरह के क्षेत्र में, उसको कह रहे हैं, उसको भूमि को उद्धार कर रहे हैं, लैंड रिक्लेमेशन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे मुंबई शहर है, वहां पर क्या है, समुद्र के पानी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और इससे क्या कर रहे हैं, वहां पर मृदा बना रहे हैं, डाल रहे हैं। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, भूमि उद्धार कर रहे हैं। ठीक है, लैंड रिक्लेमेशन कर रहे हैं। तो आप ऐसी एमपी में जो हमारा बीएड क्षेत्र है, चंबल एरिया, वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर भी हमें लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए। अब क्या है, रेगुलेट करें, किसको रेगुलेट करें, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को हम क्या करें, रेगुलेट करें। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे लैंड पर फर्टिलाइजर और केमिकल्स का, तो वो क्या हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी, और वहां की सॉइल कैसी हो जाएगी, सलाइन हो जाएगी, लबड़िए मृदा हो जाएगी वहां की। तो फिर आपको बाद में किस तरह के एग्जांपल मिलेंगे, वो कहां पर जा रहे हैं, वो आपको बीएड में देखने को मिलेंगे, चंबल वाले क्षेत्र में आपको वहां की मृदा कैसी हो गई है, बंजर हो गई है। और फिर सलाइन के बाद क्या हो रहा है, वहां का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थल में बदल रहे हैं वो, और वहां पर किसी प्रकार की वनस्पति अब नहीं हो पाएगी फिर। और किस तरह का करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए ऑफ एनरोचमेंट आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स सुटेबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन। अतिचारण पर भी रोक लगानी चाहिए, ओवर ग्रेजिंग के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप पशुओं का ओवर ग्रेजिंग पे भी वो लगाइए रोक। वहां पर जैसे क्या है कि वो ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो ये घास वगैरह जो उस पर लगी हुई झाड़ियां वगैरह है, उसको खा लिया उसने। अब खा लिया तो क्या हुआ, ये मृदा खाली हो गई,
अब मृदा खाली होगी तो इस पे पानी है, ठीक है, विंड है, विंड के कारण क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल हमारी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तो इस प्रकार से ये हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भूमि संसाधन है उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 का पार्ट सेकंड समाप्त होता है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसको टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में लैंड पढ़ाया था और लैंड के यूजेस के बारे में पढ़ाया। सेकंड पार्ट में हमने कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा दिया है आपको। और जो अगला टॉपिक होने जा रहा है पार्ट थर्ड में, हम आपको सॉइल्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं और आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू गाइस।